दोस्तों, अगर हमें कोई बोले कि आपको कोई स्मॉल प्लांट या एक ट्री की ग्रोथ पर बेट लेनी है, तो ऑफ कोर्स हम प्लांट की ग्रोथ पर बेट लेंगे, क्योंकि ट्री अपनी नियर टू हाईएस्ट ग्रोथ पर पहुंच चुका है, लेकिन प्लांट के पास इमेंस स्कोप है ग्रोथ का। लेकिन अगर हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पर बेट लें, तो हमें ट्री को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग में भी सर्वे कर पाएगा, लेकिन स्मॉल प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यही डिफरेंस है हमारी स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हम हाई ग्रोथ को कंसीडर करते हैं, तो सेफ्टी कुछ हद पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन हम सेफ्टी को प्रेफर करते हैं तो हाई ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से एनालिसिस करके स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हाई ग्रोथ के साथ सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है ग्रोथ का और आपके इन्वेस्टमेंट को 10x या 100x ग्रो करने का। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिले और कंपनी के खराब टाइम में भी उसमें बने रहने में हेल्प मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट मल्टीबैगर। मैं हूं पार्थ गढ़वी। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज का जो हमारा स्टॉक है वह है केमिकल सेक्टर से है और स्टॉक का नाम है यस्सो इंडस्ट्री। मैं आपको स्टॉक 5 पार्ट में बताऊंगा कैसे ये स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को 100x कर सकता है, और उसके सेकंड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपको क्लियर करेगा कि ये स्टॉक कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को 100x करने का पोटेंशियल रखता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और गाइस, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस सजेशन भी दूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला पार्ट है बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल। यस्सो इंडस्ट्री 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है और बेसिकली ये स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स के बिजनेस में है। लगभग इसे 38 ईयर्स हो गए हैं। यस्सो इंडस्ट्री के टोटल 148 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है अक्रॉस 5 बिजनेस वर्टिकल्स, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट है फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें 5 प्रोडक्ट हैं। सेकेंड सेगमेंट है अरोमा केमिकल्स, जिसमें 13 प्रोडक्ट हैं। थर्ड सेगमेंट है रबर केमिकल्स, जिसमें 87 प्रोडक्ट हैं। फोर्थ सेगमेंट है लुब्रिकेंट एडिक्टिव्स, जिसमें 22 प्रोडक्ट्स हैं। और फिफ्थ सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसमें 21 प्रोडक्ट्स हैं। और अब कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो अरोमा केमिकल से 14%, फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13%, रबर केमिकल से 36%, लुब्रिकेंट एडिक्टिव से 13% और स्पेसिकल केमिकल से 24% आता है एज पर FY22। और अब जियोग्राफी वाइज ब्रेकअप देखें तो इंडिया से 32%, USA से 30%, यूरोप से 24% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 14% रेवेन्यू आता है एज पर FY23। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। आज कंपनी 50+ कंट्रीज में प्रेजेंट है और उनके 2000+ कस्टमर्स हैं। उनके कुछ मार्केट क्लाइंट है, जैसे अपोलो टायर्स, सीएट, MRF, कॉन्टिनेंटल, डाबर, कोलगेट, इंडियन ऑयल, अडानी विलमार और HPCL। ऐसा क्लाइंट बेस मार्केट में यस्सो इंडस्ट्री की रेपुटेशन शो करता है। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो 2015 में 169 करोड़ था, फिर वो 180 करोड़, 195, 250, 340, 297, 359, 614 एंड मार्च 23 में 617 करोड़ रहा। मतलब कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 5 साल में डबल हो गया है। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो जो 2050 में 9% था, फिर वो 11%, 11, 11, 11, 13, 14, 15 एंड मार्च 23 में 17% रहा। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2050 में जो 15 करोड़ था, फिर वो 20 करोड़, 22, 27, 37, 40, 49, 93 एंड 111। व्हाट अ कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 5 साल में लगभग 4 टाइम्स बढ़ा है। साथ ही नेट प्रॉफिट देखें तो 2015 में 0 से बढ़कर 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 12, 12, 21, 53 एंड 64 करोड़ रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट और ग्रोथ बहुत अच्छा है। आज ही कंपनी का मार्केट कैप 1858 करोड़ है, स्टॉक का P 38 है, ROC 22.3 है, विच इज ग्रेट। कंपनी का डेप्ट 484 करोड़ है, वहीं कंपनी के रिजर्व्स 252 करोड़ हैं। डेप्ट क्यों ज़्यादा है यह आपको आगे पता चलेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 31% है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 75% है। कंपनी का ग्रोथ बहुत शानदार है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो गाइस, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है फ्यूचर ऑफ यस्सो इंडस्ट्री। इसमें हर पॉइंट को बहुत गौर से सुनना। चाइना में स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी के न्यू पॉलिसीज 2015 में आने के बाद वहाँ की केमिकल इंडस्ट्री पर प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्जिन पर बेड इफेक्ट पड़ा। वहीं इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री पहले से ही स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स से ग्रो हुई है, इसलिए इंडिया की केमिकल एंड स्पेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है वर्ल्ड में।
वहीं चाइना की कंपेरिजन लो लेबर कॉस्ट, स्किल वर्कर, कीपर लैंड, ये सभी इंपॉर्टेंट रीजन है। एंड चाइना प्लस वन पॉलिसी हैज क्रिएटेड अ मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन इंडियन केमिकल सेक्टर। अब यस्सो इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ प्लान को समझते हैं। FY22 में कंपनी के पास टोटल कैपेसिटी 11,000 मेट्रिक टन पर एनम थी एंड FY23 में एग्जिटिंग प्लांट में 1500 मेट्रिक टन कैपेसिटी इंक्रीज की। लेकिन FY24 के लिए कंपनी ने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गुजराती प्रोकेजन में, जिसकी कैपेसिटी होगी 17,000 मेट्रिक टन पर एनम। वाओ, ये न्यू फैसिलिटी की कैपेसिटी एग्जिटिंग कैपेसिटी को कंबाइन करे तो उससे भी ज़्यादा है। वहीं इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये न्यू फैसिलिटी इंडस्ट्रियल केमिकल्स के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करेगी जिनके EBITDA मार्जिन 20% से भी ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेट। करंटली इनका EBITDA मार्जिन 17% है, मतलब फ्यूचर और भी ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन Q4 FY24 है और अभी हम Q3 के एंड में हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू फ्रॉम फेज 1 इज 600 करोड़। FY23 टोटल रेवेन्यू ही 617 करोड़ था, मतलब रेवेन्यू डबल हो जाएगा। अब कंपनी के सोर्स ऑफ फंडिंग देखें तो 269 करोड़ फ्रॉम बैंक एंड 131 करोड़ फ्रॉम इंटरनल एक्टर्स से किया है। इसकी वजह से डेट लेवल बढ़ गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फेज 1 सिर्फ 50 to 55 लैंड एक्वायर करेगा, मीन्स 15% लैंड फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल रहेगी। इससे पता चलता है कि न्यू फैसिलिटी सिर्फ रेवेन्यू डबल नहीं करेगी और साथ में मार्जिन एंड प्रॉफिट भी सिक्वेंशियल बढ़ाएगी। क्लियरली फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यहाँ से कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। वहीं कंपनी का प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें हाई एंट्री बैरियर है, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, गवर्नमेंट एमिशन नॉर्म्स, हाई कैपिटल, जिसकी वजह से न्यू प्लेयर को इस सेगमेंट में आना बहुत ही मुश्किल रहेगा। और अब थर्ड पार्ट है चार्ट एनालिसिस, उसको समझते हैं। चार्ट देखें तो कंपनी 2019 का 2021 के बुल रन में हाई लगाने के बाद यूक्रेन रशिया वॉर, हाई ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन की वजह से नियरली 1300 का लो लगाया था। अभी कंपनी 613 के लेवल पर है एंड ऑल्सो 200 डे EMA पर है। और हिस्टोरिकली देखें तो कंपनी ज़्यादा टाइम 200 डे EMA के नीचे नहीं टिकी है, तो इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा मौका हो सकता है। देखते हैं बोनस सजेशन, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। कंपनी में शेयर होल्डिंग की पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 71.54 स्टेक है। वहीं फेमस इन्वेस्टर आशीष कटोलिया जी दिसंबर 21 से इसमें इन्वेस्टेड है। वो दिसंबर 21 से 2.36 स्टेक को कंसिस्टेंट इंक्रीज करके सितंबर 2013 तक 4.17% तक लेके आए हैं। और अब हम माइक्रो इकोनॉमी को देखें तो जो फेड के इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर रहते हैं तो केमिकल सेक्टर में प्रेशर रहता है एंड फेड के इंटरेस्ट अभी ऑल टाइम हाई पर हैं। लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री ऊपर जाना शुरू करेगी। और अब कंक्लूजन देखें तो यस्सो इंडस्ट्री फाइन केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल में लीडिंग प्लेयर है एंड ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो FY24 में प्लान किया हुआ है उससे रेवेन्यू डबल करेगा। कंपनीज फ्यूचर स्कोप लुकिंग ग्रेट एंड फाइनेंशियल आल्सो लुक्स गुड। हाई एंट्री बैरियर जैसे बेनिफिट की वजह से स्टॉक फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मल्टीबैगर्स के साथ अगले वीडियो में।